ये बेचारे रिक्शे पर नहीं, साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रोते कलपते ये संत हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास कह रहे हैं कि राम मंदिर का चढ़ावा लूट लूट कर खा गए। राम का नाम लेकर चंदा और चढ़ावा चोरी करके कोठियां खड़ी कर ली और वो सब कुछ जानते समझते देखते हुए भी कुछ नहीं कर सके। पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने वालों ने राम जी में आस्था रखने वालों और राम जी के भक्तों का टेटुआ ही दबा दिया है और टीवी वाली राम भक्त माताएं और बहनें एकदम दम साध कर बैठी हुई हैं। रूबिका लियाकत से लेकर चित्रा त्रिपाठी तक और अंजना ओम कश्यप से लेकर नविका कुमार, श्वेता सिंह तक सबको सांप सूंघ गया है। तो कौन है राम मंदिर का चंदा चोर? जो भी है अंदर का आदमी है, मतलब राम जी का बड़ा वाला भक्त है। देखिए कि राम मंदिर सेवा तीर्थ को वो चोर चपत लगाता रहा और इसके चीफ चंपत राय बार बार बताने के बाद भी धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब कहा जा रहा है कि उन्हें राम मंदिर के चंदा चोर के बारे में भी पता है और चढ़ावा चोर के बारे में भी पता है। देखिए, कोई 100, 200, 400 या 1000, 2000 की चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है। ये आरोप है कि यह चोरी करोड़ों की है और करोड़ों मतलब 1-2 करोड़ भी नहीं, 5-7 करोड़, हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा की चोरी हुई हो। पहले तो चंपत राय एंड चंदा चढ़ावा कंपनी सरजू के पानी में खड़े खड़े झूठ बोल गए कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, हमारा अकाउंट एकदम दुरुस्त है। लेकिन जब खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले आरएसएस के नियुक्त महिपाल सिंह ने रेशा रेशा खोल दिया तो हड़कंप मच गया। कई शंकराचार्य, पुजारी, महंत और अयोध्या के धर्माचार्यों तक ने कह दिया कि राम मंदिर चंदा चोरों और चढ़ावा चोरों का तीर्थस्थल बन चुका है। सबसे तीखा हमला बोला है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में तो शिला पूजन के समय से ही चोरी हो रही है। शंकराचार्य ने नाम लेकर कहा कि राम मंदिर के असली चंदा चोर और चढ़ावा चोर हैं मोदी जी ने, जिनको मंदिर का चीफ बनाया है चंपत राय। इसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहाँ पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। आरोप बहुत संगीन है और पहले दिन से इसे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब दबाए नहीं दब रहा है। सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की तरफ से पर्दा उठाया था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने 7 जून को ही ट्विटर पर सीधे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की नीयत पर हमला बोलते हुए लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब हो गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। पहले तो चंपत राय एंड बीजेपी आरएसएस कंपनी ने इसको हवा में उड़ा दिया, सोचा मामला दबा देंगे, मीडिया अपने साथ है, कौन उठाएगा। लेकिन पुजारी महंत तक चंदा चोर चढ़ावा चोर चिल्लाने लगे तो मंदिर के मठाधीशों और सत्ता में बैठे महंतों को काट मार गया। योगी आदित्यनाथ की तो जीभ ही सूख गई है, बोली ही नहीं फूट रही है। एक बार भी नहीं कहा कि जिसने हमारे राम जी का चढ़ावा और चंदा चुराया है उसकी 7 पुश्तों की जागीर पर बुलडोजर चला देंगे। नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों के नाम इस मामले में उछल रहे हैं
उनको छेड़ा भी तो वो उनकी राजनीति और सत्ता पर बुलडोजर चला देंगे। इसलिए दम साध कर बैठे हुए हैं योगी महाराज। खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने तो साफ कहा कि यह कोई आज की बात थोड़ी है। जब से मंदिर बनना शुरू हुआ और चंदा आना शुरू हुआ, चोरी भी शुरू हुई, वो भी रोज लाखों लाख की। उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी, यह रोजाना होती थी, मैंने खुद चोरी पकड़ी थी। महिपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने खुद इसकी शिकायत राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और मेंबर गोपाल जी से की थी, लेकिन शिकायत करने के अगले ही दिन चंपत राय ने उन्हें चंदे की गणना की निगरानी के काम से हटा दिया। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह का तो यहां तक दावा है कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज डिलीट करवा दी गई। चंपत राय मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में मनमर्जी चलाते हैं, आरोप लगाया। अगर कोई विरोध करता है तो उसे हटा दिया जाता है। अच्छा, महेंद्र सिंह कोई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी के आदमी नहीं है, खांटी स्वयं सेवक है। आरएसएस ने ही उनको नियुक्त किया था निगरानी के काम में, चंदे की। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो विपक्ष के एजेंट है। भारी हंगामे के बाद जब जांच की मांग उठने लगी तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा, जांच करने वाले तो खुद बेईमान हैं, वो क्या जांच करेंगे। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाने वाले भाजपा नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार तो सीधे अयोध्या ही पहुंच गए और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह के आरोप हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जांच जरूरी है। असल में सबसे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक चढ़ावे की चोरी की गई है। फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद चंपत राय ने सफाई दी कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने ही नहीं आई है। जब पूर्व लेखाधिकारी ने भी बोल दिया कि चंपत राय को चंदा और चढ़ावा चोरी की हर बात पता है और सालों साल से पता है, तो मामला बड़ा हो गया। देखते ही देखते दौड़ दौड़ कर अयोध्या भागने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धज्जी उड़ने लगी। सवाल उठने लगे कि अगर रोज राम मंदिर के गर्भ में ही बैठने वाले चोर लुटेरे बेईमान हैं, तो वो लोग जो मंदिर के नाम पर देश प्रेम और ईमानदारी की बूटी बेच रहे हैं, वो कितने ईमानदार हैं? असल में वो खोखले हैं। और भद तब पिट गई जब भाजपा के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो बेहद ताकतवर लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोचिए कि चंदा चोर और चढ़ावा चोर कितने ताकतवर लोग होंगे जिनसे ब्रजभूषण शरण सिंह को भी डर लगता है। जब चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की बदनामी की तपिश संघ और सरकार को भी जलाने लगी, तो भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। अगले दिन यानी 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांग ली। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। अब जरा समझिए कि खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह के बयान और आरोप कितने गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मंदिर में तैनात था तब चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी के आभूषणों और बर्तनों का कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा था। ये कहां जमा होते थे ये सिर्फ चंपत राय और टिन्नू ही जानते थे, और टिन्नू कौन है उसके बारे में चंपत राय जानते थे। मुझे ऑडिट का काम आता था, महेंद्र सिंह ने कहा।
इसलिए खुद आरएसएस ने कोटा से बुलाकर हमें अयोध्या मंदिर में तैनात किया था। महिपाल सिंह ने दावा किया कि वो राम मंदिर के समर्पण निधि अभियान के दौरान डिपॉजिटर थे। डिपॉजिटर का मतलब जो भी आ रहा है चंदा उसको डिपॉजिट करने वाला, और उनके अंडर करीब 50 डिपॉजिटर काम करते थे। इसके बावजूद मंदिर के लेन देन और चढ़ावे को बैंक में जमा करने से जुड़े वाउचर पर उनसे हस्ताक्षर तक नहीं कराए जाते थे। उनका कहना है कि इस बारे में जब भी उन्होंने ट्रस्टी चंपत राय से बात की तो वो कोई जवाब ही नहीं देते थे। चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है, जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखिए, खेल तो बड़ा है लेकिन खिलाड़ी उससे कहीं बड़े हैं। राम जी के नाम पर मीनार खड़ी कर देने से कोई राम जी जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो जाता गला फाड़ने से। सोचिए, राम जी के मंदिर में बैठकर राम जी के नाम का चंदा और चढ़ावा निगल जाने वाले कितने आध्यात्मिक लोग होंगे। लेकिन उनसे भी ज्यादा आध्यात्मिक हैं वो लोग जिनके हाथ श्रद्धा और विश्वास के डकैतों को छूने में भी कांप रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।